जय भीम। सबसे पहले तो आज 23 मार्च है और मार्टर्स डे के नाम से इसे हम जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कई तरह की विचारधाराएं चल रही थी और कुछ युवाओं का ये मानना था कि बिना बलिदान के आज़ादी मिलनी मुश्किल है और करमदल या जो डायरेक्ट एक्शन के जो लोग थे उन्हीं में सबसे बड़े शहीद तीनों सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव सिंह। तो आज उनका बलिदान दिवस है, हम उनको नमन करते हैं। बाबा साहब का आज़ादी में योगदान एक अलग किस्म का था और आज़ादी के बाद का भी उनका योगदान बहुत ही संघर्ष में रहा और हम सब आज इस छत के नीचे बैठे हैं, ये उस चीज़ का जीता जागता उदाहरण है। तो हम सब की ओर से बाबा साहब के श्री चरणों में नमन। आदरणीय श्री टी.डी. लोकपाल जी, मेरे साथी डॉक्टर महावीर सिंह जी, डॉक्टर राजशेखर कुंद्रू जी, चौधरी लहरी सिंह जी, डॉक्टर इंद्रजीत गंगा जी, सुल्तान सिंह जी, हमारे साथी करमवीर कौर जी, अन्य यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव, संस्था के प्रधान सुरेश मोरका जी, धर्मपाल पुनिया जी, सरोही जी और संस्था के तमाम जो वर्तमान और निवर्तमान अधिकारीगण रहे हैं और जिनकी बदौलत में इतना बड़ा सुंदर भव्य भवन खड़ा हुआ है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। तो आज का जो सम्मान समारोह है ये भी उसी कड़ी में एक है। तो मैं संस्था के सभी साथियों को सबसे पहले तो साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये कार्यक्रम आज रखा। इसके लिए उनको समाज की ओर से बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। HCS हरियाणा सिविल सर्विस ये स्टेट की प्रीमियर सिविल सर्विस है। जैसे ऑल इंडिया लेवल का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसी तरह से स्टेट लेवल का HCS जो है वो प्रीमियर सिविल सर्विस है और अलाइड सर्विसेज साथ में जो अन्य विभागों को देखते हैं, जो अधिकारी इसमें चयनित होते हैं। तो मैं ये सभी जो चयनित अधिकारियों को इस मुकाम को हासिल करने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। उनमें से कुछ के परिजन भी यहाँ पर हैं, परिवार माता पिता और परिवार के जन, उन सबको भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जब ये अधिकारी अपना अपना परिचय दे रहे थे तो एक चीज़ नोट करने में आई कि हमारे पास एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। DPS में गए वो भी अधिकारी हैं इसमें और जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़कर आए वो भी साथी हैं। बहुत छोटे छोटे गांव से भी हैं। कुछ लोगों को सौभाग्यशाली है कि उनके माता पिता की नौकरी छोटी बड़ी जैसे भी उसकी वजह से उनको शहर में या दिल्ली जाने का या और अन्य शहरों में जाने का सौभाग्य हुआ। लेकिन इससे किसी का कोई स्ट्रगल कम या ज़्यादा नहीं है। जो भी अपने अपने कार्य क्षेत्र से होकर आया है और जिसने मुकाम हासिल किया वो बधाई का पात्र है। उनके परिवार के लोग भी, उनके सभी सगे संबंधी, उनके अधिकाता, उनके अध्यापकगण सभी बधाई के पात्र हैं। बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली कि जो भी यहाँ पे चयनित हैं उन्होंने अपने अपने एकेडमिक क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा उनकी सफलताएँ रही हैं। एक साथी ने बताया कि +2 10th में बोर्ड के टॉपर भी थे और एक लड़की ने बताया बिटिया ने कि वो यूनिवर्सिटी टॉपर हैं और बाकी लोग भी अलग अलग जगहों पे JNU में, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में, HUIT में या कहीं पे भी जो IITs में, NITs में गए या मेडिकल में गए, तो उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स भी कोई कम नहीं है और जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो एक बार फिर उनको बहुत बहुत बधाई। अब आपका सही जो जंग है, सही लड़ाई है, वो अब आप शुरू होगी जब आप अपने कार्य क्षेत्र में पदार्पण करेंगे। तो मैं अपने अनुभव से और बाकी साथियों ने भी अनुभव साझा किए, ये बताना चाहूँगा कि
ये नहीं है कि भी जैसे प्रोफेसर ने कहा कि व्यवस्था बंद नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने सब सीख लिया, आपने एग्जाम बड़ा पास कर दिया और अब आपके कामों की पिछड़ी होगी, अब तो मजे करने हैं। मुझे याद आती है मेरी जो दूसरे नंबर की बेटी है, उसको हम 10वीं में कहते थे कि बेटा 10वीं का ना थोड़ा ठीक ठाक कर लो, उसके बाद तो +2 में तो मौज ही मौज है। फिर +2 में हम कहते थे कि थोड़ा सा +2 में हिम्मत दिखा दो, एक बार कहीं अच्छी संस्था में एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद तो मौज करोगे 4 साल। वो IIT दिल्ली गई तो वहाँ पे भी फिर वो रोती थी, परेशान करती थी, पापा आप तो कहते थे मौज ही मौज है, यहाँ तो हमने कहा बस ये आखिरी है,